क्या आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी 20% से 30% नीचे आ गया है? इस कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से जो मार्केट्स गिर गए हैं वो कब ऊपर उठेंगे? कब आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पहले की तरह ग्रीन में आएगा? क्या आपको इस वक्त अपना पोर्टफोलियो शफल करना चाहिए? चलिए बात करते हैं टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें आप शफल करके अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फिर से शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम जानेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप अपना निवेश रीशफल करके अगले आने वाले सालों में जो मार्केट में तेजी आएगी उसका पूरी तरह से एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अलग अलग होता है। अलग अलग निवेशक अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सिचुएशन के अनुसार आपको अपना पोर्टफोलियो रीशफल करना पड़ता है। कभी आपको लार्ज कैप में ज्यादा निवेश करना पड़ता है या फिर कभी कभार आपको लार्ज कैप से कम करके मिड कैप में थोड़ा और निवेश ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा करने से जो भी मार्केट में बुल रन या फिर बेयर रन आ रहा है उसका आपको भरपूर फायदा मिलता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो आप निवेश कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो रीशफल कर सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जानते हैं वो पहला म्यूचुअल फंड जो आजकल हर एक पोर्टफोलियो में नजर आता है। जी हाँ, वो म्यूचुअल फंड जो कंसिस्टेंटली 17 to 18% रिटर्न दे रहा है वही है एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है और इसका एसेट साइज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसने कंसिस्टेंटली पिछले सालों में 17 से 18% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो आता है 0.47%, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.2% से बहुत ही कम है। इस स्कीम का अगर 3 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो जनवरी 2017 से जनवरी 2020 तक अगर आपने इसमें एसआईपी किया होता तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न्स आता 28% के आसपास। तो इसका अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें एचडीएफसी, डीमार्ट, नेस्ले, एशियन पेंट्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है, इसलिए इसका रिटर्न सबसे अच्छा आता है इसके कैटेगरी में। तो चलिए बात करते हैं उस कैटेगरी के बारे में जो कैटेगरी पिछले 2 सालों में 30 से 40% नीचे गिर चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। तो इस कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड देखिए, पिछले 2 सालों में स्मॉल कैप इंडेक्स 30 से 40% तक नीचे गिर गया है। उससे पहले की अगर बात करें तो बुल रन था और उसके बाद 2018 और 19 में स्मॉल कैप इंडेक्स पूरी तरह से नीचे गिर चुका है। जो लोग भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे वो सारे आजकल ये बोलते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। पहले से ही हमको पता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो बहुत रिस्की रहते हैं और वो प्रूव भी हो चुका है। लेकिन अगर आप बात करें अभी से 4 या 5 साल के बाद का जो रिटर्न आपको मिलेगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो वो बहुत ही गजब का रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसका एसेट साइज 1879 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर आपने इसमें 3 ईयर का एसआईपी किया होता तो इसमें आपको 21% से भी ज्यादा का रिटर्न मिल पाता आपको पिछले 3 सालों में। तो अभी ये दूसरे फंड से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.29% पे है। अगर आप कंपेयर करें कैटेगरी एवरेज के बारे में वो आ जाता है 0.94% पे। अगर आप बात करें इसके पोर्टफोलियो के बारे में, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। उनमें से कुछ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो उसमें आ जाता है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ब्लू स्टार और जेके सीमेंट। तो कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के बाद जब मार्केट फिर से ऊपर उठेगा तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत ही बढ़ावा आने वाला है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले कैटेगरी के बारे में। पर्सनली ये मेरा फेवरेट कैटेगरी है जो कि है मल्टी कैप फंड और इसमें हम बात करेंगे पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। ये जो कैटेगरी है वो सबका चहेता है जहां पे आपका रिस्क पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपका रिस्क ऑलमोस्ट मॉडरेट के आसपास आ जाता है।
तो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसका एसेट साइज 2448 करोड़ से भी ज्यादा है और इसका 3 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर हम बात करें तो वो 19% से भी ज्यादा है। ये अपने कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है जो कि है एक्सपेंस रेशियो। ये कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। अगर आप देखें कि इसका एक्सपेंस रेशियो 1.14% है, लेकिन अगर आप बात करें कैटेगरी एवरेज के बारे में वो 1.08% पे आता है। इसमें सबसे बढ़िया एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये फंड जो है ओवरसीज में इन्वेस्ट करता है। माने ये इंडिया में इन्वेस्ट करने के अलावा जो यूएस और तरह तरह के फॉरेन मार्केट्स हैं उसमें भी निवेश करता है। तो अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें आ जाता है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसे बड़े बड़े कंपनियां। और अगर इंडियन कंपनीज की बात करें तो उसमें आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में ये फंड निवेश करता है। चलिए बात करते हैं उस कैटेगरी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करने के साथ साथ टैक्स भी बचा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में। ये ईएलएसएस कैटेगरी में आते हैं। उसमें हम बात करेंगे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। इसका एसेट साइज 17,495 करोड़ का है और इसका 3 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न्स 16% से भी ज्यादा है। इस फंड ने साल दर साल कंसिस्टेंटली इतना रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.93% है, जो कैटेगरी एवरेज 1.19% से बहुत कम है। इसका पोर्टफोलियो एचएफसी बैंक, डीमार्ट, पिडलाइट और बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में है जिससे आपका लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट ज्यादातर होगा। और ये मुनाफे के साथ साथ आपको टैक्स सेविंग भी देगा जो डिडक्शन एटीसी के अंदर आता है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि आपका रेशियो कितना होना चाहिए कि आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सके। आपको लार्ज कैप फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और मल्टी कैप फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग रेशियो के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और चीज पे बात करेंगे जो आपके लिए एक मुनाफे का आइडिया हो सकता है। ये है एक्सिस लिक्विड फंड। इसको आप एज एन सब्स्टिट्यूट फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न आ सकता है हर साल। तो ये जो एक्सिस लिक्विड फंड है इसने कंसिस्टेंटली नियर टू 7% रिटर्न दिया है हर साल, जो सेविंग्स अकाउंट से बहुत ही ज़्यादा है। एक और एडवांटेज ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है और इसमें एग्जिट लोड नहीं है। ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है इसका। तो अगर आप आज निवेश करते हैं और 7 दिन बाद अगर निकालते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। एक और सबसे बढ़िया चीज जो है एक्सिस लिक्विड फंड के बारे में वो है इंस्टा रिडम्पशन फैसिलिटी। इससे आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टेंटली आपका पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आपका पैसा वापस अपने अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह आप सेविंग्स बैंक अकाउंट के अलावा एक्सिस लिक्विड फंड में भी आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो मतलब आपका किस फंड में कितना प्रतिशत आपको निवेश करना चाहिए। सोचिए अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप 3 फंड में निवेश करेंगे तो आपको कितना पैसा किस फंड में डालना चाहिए। तो ये जो रेशियो है ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है और ये मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। तो पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड में कितना होना चाहिए। मैं मानता हूं कि लार्ज कैप फंड में आपका 50% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपका ऑलमोस्ट 50% मनी टॉप 100 कंपनीज में निवेश हो जाएगा। तो इससे आपका रिस्क बहुत कम रहेगा। अगर मल्टी कैप की बात करें तो आपको 30% एटलीस्ट उसमें निवेश करना चाहिए और स्मॉल कैप में आपको 20% ही रखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इस रेशियो को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि साल दर साल आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा आएगा और जब भी मार्केट में फॉल आएगा इतना फॉल आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है और मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है।
और अगर हम बात करें ईएलएसएस फंड में निवेश करने का, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी और स्कीम में टैक्स सेव करना चाहते हैं या फिर ईएलएसएस फंड्स के द्वारा टैक्स सेव करना चाहते हैं। तो अगर आप ईएलएसएस कैटेगरी चुनते हैं तो थोड़ा सा लार्ज कैप से और थोड़ा सा मल्टी कैप से हटा के आप इस कैटेगरी में निवेश करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए फिर एक बार नज़र डालते हैं सारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में कई ऐसे वीडियोस फिर से देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।